वेलकम फ्रेंड्स विपिन इंडियन फैमिली में। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में जो अभी रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल चल रहा है उससे जितने भी स्टेप्स होते हैं, क्या क्या होता है वहाँ पे, कैसे कैसे क्या हो रहा है, सारा बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि अभी आपके जितने भी डाउट्स है वो सभी खत्म हो जाए। और बहुत सारे लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं और कमेंट करते रहते हैं, जबकि मैं वो बात आपको वीडियो में बता चुका रहता हूँ, तब पर भी कमेंट करते रहते हैं। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि सभी डाउट कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले आप डीवी करवाइएगा और डीवी के बाद आपको जो मेडिकल स्लिप मिलेगा उस पर लिखा रहता है कि आपको कहाँ जाना है। तो जहाँ जाइएगा वहाँ पहुँचने के बाद और एक दिन बाद जाना होता है। जैसे आपका मान लीजिए डीवी अगर 8 मार्च को है तो मेडिकल 9 मार्च को, यानी कि एक दिन बाद होता है मेडिकल। तो वहाँ पे पहुँच गए तो पहुँचने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले आपका नंबरिंग होगा, यानी कि नंबर आपके जो है एक पेज देंगे, उस पर लिखा रहता है कि आपका नंबर किस नंबर में है। यानी कि जैसे आप मान लीजिए सबसे पहले गए तो 1 नंबर, उसके बाद वाला को 2 नंबर, उसके बाद वाला को 3 नंबर, ऐसे नंबरिंग दिया जाता है। और फिर 20 तक होता है तो ग्रुप ए, फिर 20 से अधिक है तो फिर उसको ग्रुप बी में रखते हैं, फिर ग्रुप सी में। यानी कि अगर 40 बच्चे हैं तो 2 ग्रुप बना दिया जाएगा, और 60 बच्चे हैं तो 3 ग्रुप बना देंगे, और 20-20 का ग्रुप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि आपको 2 पेज मिलेगा। उस पर एक पेज पे तो नंबर लिखा रहेगा कि आपका नंबर मतलब किस नंबर में आप। तो मेरा तो नाम 15 नंबर में था, ग्रुप ए में था। उस पहला पेज में क्या होता है, उस पर नाम लिखा रहता है आपका और कुछ पर्सनल डिटेल्स, यानी कि उस पर सेक्स लिखा रहता है, एज लिखा रहता है और एड्रेस लिखा रहता है। लिखना रहता है, वो लिखा नहीं रहता, मतलब आपको लिखना है ये सब। जो ब्लैंक पेज देंगे उस पर सिर्फ नंबर लिखा रहेगा कि आपका नाम कितने नंबर में है। उसके बाद वो सब लिख लेना है। और दूसरा पेज में क्या करना है आपको, उस पर लिखना रहता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई पहले से कोई चोट तो नहीं लगा है, मतलब जो उसमें कुछ डिटेल्स आपको मांगा जाएगा कि उसमें सभी नो नो लिखना रहता है, सभी नो नो नो, यानी कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब कि उसमें कुछ है भी तो आप बोलिएगा उसमें नहीं है। उसके बाद आपका जो है पहचान होगा कि आइडेंटिफिकेशन चिन्ह, कि आप वही बंदे हैं, क्योंकि मेडिकल में जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे को भी भेज देते हैं। तो टीवी के बाद आप मेडिकल में जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले, यानी कि 3 नंबर में सबसे पहले तो आपका नंबरिंग होगा, उसके बाद 2 पेज मिलेगा, उसके बाद 3 नंबर में क्या होता है कि वहाँ पे आपको पहचान चिन्ह वहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि जो वहाँ चिन्ह डीवी में लिखा जाता है कि आपका कौन सा पहचान चिन्ह है, वही वहाँ पे जाके खोजते रहते हैं कि वही बंदा आया है कि कोई दूसरा नहीं तो आ गया है। तो सबसे पहले तो ये मिलान हो जाएगा 3 नंबर में। चौथा नंबर में क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर क्या करेंगे कि ऑफलाइन में एक रजिस्टर होते हैं, उस रजिस्टर में आपका नाम पूरा, एड्रेस नहीं, नाम और फादर्स नेम और मोबाइल नंबर ये सब लिख लिया जाता है वहाँ पे, और आपसे सिग्नेचर करवा लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे अगर सुविधा है तो वहीं पे आपका चेस्ट का एक्सरे होगा, सुविधा नहीं है तो चेस्ट का एक्सरे कहीं और से कराने के लिए बोलेंगे। जैसे चर्च गेट वाला जितने भी लोग हैं चर्च गेट के हैं उनको बांद्रा में भेज रहे थे एक्सरे कराने के लिए, तो हम लोग वहाँ से एक्सरे करा के लाए। और एक आई टेस्ट, यानी आई का जो लेजर लेजर टेस्ट करना होता है आई का, आप जानते होंगे। तो वो टेस्ट हम लोगों को बोले थे कि वहाँ जगजीवन नाम से करा के आओ। तो एक टेस्ट बांद्रा से और एक टेस्ट जगजीवन नाम से, अगर आपके हॉस्पिटल में वो सुविधा है तो दोनों टेस्ट वहीं पे हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों को हॉस्पिटल में जो है वहाँ पे चर्च गेट वाला जो भी बच्चे हैं उनको जाना ही पड़ेगा बांद्रा में चेस्ट के लिए, और आई का जो लेजर होता है वो चेक कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा जगजीवन नाम में। और आप अगर आपका जगजीवन नाम में ही मिल गया तो बहुत अच्छा बात है, वहाँ पे सारा सुविधा है, वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पे जितने भी टेस्ट है सब वहीं पे हो जा रहे हैं और बहुत जल्दी हो जा रहे हैं। जिनका भी चर्च गेट में है उनको 2 दिन से 3 दिन लग रहा है, और जिनका जगजीवन नाम है उसका एक ही दिन में फाइनल हो जा रहा है। तो अगर आपका जगजीवन नाम में हो गया तो बहुत ही अच्छे हैं, बल्ले बल्ले हैं, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा मेडिकल। लेकिन चश्मा वाला को 2 दिन लगेगा। जितने भी चश्मा वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप घर से चेक करा के भी जा रहे हैं, चश्मा का पावर भी लिखवा लिए हैं, तब पर भी आपको वहाँ पे 2 से 3 दिन लग सकता है, लगेगा ही, कम से कम 2 दिन तो लगेगा ही। उस एक दिन में तो आपका नहीं होने वाला है। जितने भी चश्मा वाले लोग हैं बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं कितने दिन लगेंगे कितने दिन लगेंगे। तो देखिए, अगर आपका चर्च गेट में है तो नॉर्मल कैंडिडेट को भी चर्च गेट में 2 दिन लग रहा है और चश्मा वाला को 3 दिन। और अगर आप कहीं और है, लोअर पार्लर में है या जगजीवन नाम में है, तो आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा नॉर्मल का, और चश्मा वाला का 2 दिन में। ओके चलिए, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये बांद्रा से आप अगर चेस्ट का करवा लिए और जगजीवन नाम से लेजर का करवा लिए, उसके बाद उस रिपोर्ट को जाके हमको सबमिट करना पड़ता है फिर चर्च गेट में जो हॉस्पिटल है उसमें। वहाँ पे सबमिट करने के बाद हम लोगों का फिर से क्या होता है कि नियर विजन चेक होता है, यानी कि पास निकट दृष्टि दोष चेक होता है। तो वहाँ पे एक मैडम रहती है, वो चेक करती है। वहाँ पे क्या कहता है कि एक बुक दिया जाता है, उस बुक में कुछ लिखा रहता है, वही पढ़ना रहता है। अगर आप पढ़ लिए तो समझिए कि आपका नियर विजन ठीक है, और नहीं तो फिर दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब आँख में आपका नियर विजन में दिक्कत है। उस वहीं पे फिर वो किताब पढ़ाने के बाद एक ईसीआर टेस्ट होता है,
आप यूट्यूब पर लिखिएगा ECR टेस्ट, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या सब होता है। उसमें कुछ नंबरिंग लिखा रहता है और बताना रहता है कि कौन सा नंबर है। अगर जिसको आँख में कोई दिक्कत है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसको दिक्कत हो सकता है वो नंबर बोलने में, और जिसको आँख में कोई दिक्कत नहीं है, जिसके आँख में कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो आराम से कोई नंबर होगा, वो मैम आराम से बुक का जो पेज पलटते जाते हैं और आप उसको नंबर को बताते जाइए कि कौन सा नंबर है, 26 है कि 27 है कि 45 है कि क्या है, उसमें लिखा रहता है नंबर। और जिसको कोई दिक्कत नहीं आँख में, आराम से हो जाएगा। नंबर के बाद क्या होता है कि कुछ उसमें रास्ता होते हैं, और रास्ता में जैसे जैसे उसमें लाइन खींचा रहता है, उससे आपको हाथ बढ़ाना रहता है, वो भी आराम से हो जाता है। उसके बाद वहीं पे बीपी चेक करते हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि सर बीपी कहाँ तक का जो है मान्य है। तो देखिए 150 तक है, तो हमारे जितने भी ग्रुप थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ही भी ग्रुप, हम उसमें जो है 40 बच्चे थे और 2 ग्रुप में 20-20 बच्चे थे। तो उस 40 बच्चे में जिसका 150 के प्लस जा रहा था बीपी, उसको बोल रहे थे कि आप दोबारा आओ और दोबारा चेक कराओ। 150 तक जो है ले रहे थे, और कम से कम 70 तक का ले लिए थे। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ तक ले रहे हैं। तो 150 से ऊपर है तो फिर देखिए, एक बच्चे का 176 आया था, तो उसका भी हो गया, मतलब फाइनल हो गया, मतलब फिट उसको भी कर दिए। लेकिन क्या होता है कि बोलेंगे कि थोड़ा देर के फिर से बाद आओ, दिक्कत नहीं कर रहे किसी को। तो 150 तक अगर बीपी है तो वहीं पे बीपी चेक हो जाएगा। बीपी चेक होने के बाद वहीं पे जो है चेक करके और लिख देते हैं। फिर आपको कहेंगे कि जाओ बाहर और ब्लड शुगर चेक कराओ। देखिए जिन लोगों का उम्र 30 प्लस है, उन्हीं का जो है यूरिन चेक होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर यूरिन चेक होता है कि नहीं। देखिए यूरिन चेक होगा, लेकिन जिसका उम्र 30 प्लस है, 30 से कम है, तो यूरिन चेक नहीं होता है, सिर्फ उसका ब्लड चेक होगा। और ब्लड में भी सिर्फ ब्लड शुगर चेक करते हैं और कुछ नहीं चेक करते हैं। ब्लड शुगर नॉर्मली 140 तक होता है नॉर्मल। अगर 100 है तो ठीक है, कि हाईएस्ट 140 होना चाहिए, यानी कि उससे अधिक है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो 140 तक है तो ठीक है। और सुबह सुबह जो है जाइएगा मेडिकल में, तो खाना नहीं खा के जाना है, बासी पेट जाना है, यानी कि कोई कोई कुछ नहीं लेना। पानी पी सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ खाइएगा तो फिर शुगर बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत हो सकता है। 140 हाईएस्ट, वहाँ 140 तक चल जाएगा, उससे अधिक है तो फिर दिक्कत हो सकती है। 140 तक चल जाता है। तो ब्लड शुगर के लिए ब्लड चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दृष्टि दोष जो है, दूर दृष्टि दोष चेक करते हैं। निकट तो हो जाता है, नियर विजन हो जाता है, और फार विजन चेक करते रहते हैं। तो उसके लिए एक रूम बना हुआ है, उसमें ले जाया जाएगा आपको, और दूर से ही सी का मुंह आपको बताना होता है कि सी का मुंह किस तरफ है, बताइए। तो सी का मुंह ऊपर है तो ऊपर बोलिएगा, नीचे है तो नीचे बोलिएगा, अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड बोलिएगा, अगर राइट साइड है तो राइट साइड बोलिएगा, यानी जिस तरफ सी का मुंह है उस तरफ बता दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि उसमें से कुछ लाइट निकलती है, वहाँ पे कुछ मशीन रहते हैं, उसमें से मशीन में से लाइट निकलती रहती है, और वो पूछे जाएंगे आपसे कि बताइए कौन सा लाइट है, येलो है कि ग्रीन है कि ऑरेंज है मेनली, और एक वाइट, यानी 4 ही लाइट उसमें रहते हैं, येलो, ग्रीन और रेड और वाइट, 4 ही लाइट रहते हैं, उसमें से निकलता रहता है। और पूछते हैं कि बताओ, एक बार में एक ही लाइट निकलेगा, पूछेंगे कि येलो है कि बताओ कौन सा लाइट निकल रहा है, तो आप बता दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि फिर आपको ये बताने के बाद आपको चश्मा लगा दिया जाएगा। चश्मा में क्या होता है कि एक तरफ आपका रेड रहेगा और एक तरफ ग्रीन रहता है, उसमें जो लेंस लगा रहता है, एक तरफ रेड और एक तरफ ग्रीन। वो चश्मा लगाने के बाद आपसे एक मशीन आती है, उससे लाइट निकलती है। उस मशीन से एक बार में 4 से 5 लाइट निकलती रहती है। तो 4 से 5 लाइट जो निकलती है वो एक रंग का नहीं रहता है, कुछ उसमें रेड रहेगा, कुछ उसमें ग्रीन रहेगा। तो उससे पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि इसमें कितने रेड है और कितने ग्रीन है। तो हमारे जो सामने जो आया था लाइट, उसमें 3 ग्रीन था और एक रेड था। ऐसा नहीं है कि आपके भी आप भी जाइएगा तो उतना ही रहेगा। देखिए सभी लोगों के जो है साथ अलग अलग लाइट वहाँ पे निकलती है। तो ऐसा नहीं कि हम जो बोले कि 3 ग्रीन और एक रेड है, तो वही आपको भी जाके बोल देना है। आप देखिएगा, उसके बाद बोलिएगा, ऐसा नहीं कि यही जाके बोल दीजिएगा। सभी को अलग अलग वहाँ पे जो है लाइट निकलती है और अलग अलग बताना भी रहता है। तो वो होने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं और कुछ देर बैठते हैं। उसके बाद लास्ट में, यानी सबसे लास्ट में हाइड्रोसिल चेक होता है। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं सर नौकरी चेक होता है कि नहीं, तो नौकरी चेक नहीं हो रहा है। कान चेक होता है कि नहीं, तो कान भी चेक नहीं हो रहा, दांत भी चेक नहीं हो रहा, ये सब चेक नहीं हो रहा है। अब तो सबसे लास्ट में हाइड्रोसिल चेक होता है। वो कैसे हो रहा है, ये बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। देखिए सबसे लास्ट में होता है ये चेक, और वहाँ चर्च में, और बस आपको 5 सेकेंड लगता है, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगता है हाइड्रोसिल चेक कराने में। वहाँ पे जाके सिर्फ आपको पैंट खोलना है, अंडरवियर, और दूर से एक डॉक्टर साहब रहते हैं, और वहाँ पे बस देखते हैं और कुछ नहीं करते। दूर से ही कुछ नहीं करते हैं, बस देख लेते हैं, 5 सेकंड भी लगता है। उसके बाद बोल देंगे कि जाओ, हो गया। लेकिन किसी को उसमें कोई टच उच नहीं करते हैं, बस दूर से ही देख लेते हैं कि क्या है नहीं है, दूर से ही देखना। और 5 सेकंड लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। वो देखने के बाद बोलते हैं कि आप लोग बैठो, और कुछ देर के बैठने के बाद क्या होता है कि सभी लोगों को फिर बोलते हैं, वहाँ पे अंदर ही बुलाते हैं, नाम पुकारते हैं, जैसे जैसे नंबर रहता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और अंदर में जाने के बाद क्या होता है कि साइन करवाना रहता है, तो वहाँ पे साइन करवाते हैं और
थंब लेते हैं। बस उसके बाद समझ गए कि ये साइन और थंब हो गया, तो अब फाइनली समझो। तो जितनी भी वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप होता है, मैं सभी जानकारी आप लोगों को बता दिया हूँ। मैं आशा करूँगा कि आप लोग, लाइन कट गया, तो आशा करूँगा कि आप लोग को जितने भी डाउट रहा होगा वो सब ख़त्म हो गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।